नमस्कार, मैं हूँ स्मृति मल्होत्रा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। आज हम बात करेंगे पेंशन स्कीम के बारे में, नई पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। क्यों सरकार बार बार नई पेंशन स्कीम को कभी हटा देती है, कभी कहती है कि पुरानी पेंशन वाली स्कीम ही लागू की जाएगी, तो कभी नई पेंशन स्कीम में कुछ नए बड़े अपडेट कर देती है। आज हम पेंशन स्कीम का एक मुद्दा उठाएंगे और जानेंगे कि क्या है केंद्र सरकार का पेंशन स्कीम पर बार बार बदलाव करने का कारण। आखिर क्या बीजेपी को बुजुर्गों की पेंशन के साथ राजनीति करने का इरादा है? आपने बहुत बार देखा होगा, जब से सरकार ने नए पेंशन कानून को लागू किया है उससे देश की जनता खासा खुश नजर नहीं आ रही। नई पेंशन योजना लागू होने के कारण कई राज्यों में धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी देखने को मिले हैं। हालांकि कई राज्य जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस आंदोलन के बाद पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया था, लेकिन देश में अभी भी पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं हुई है। अब अगर गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा को नई पेंशन योजना लागू करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों भाजपा सरकार ने नई पेंशन योजना लेकर आई। आपको जानकारी होगी 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में नई पेंशन योजना लागू कर बीजेपी जनता का पैसा लूटना चाहती है। इससे साफ नजर आ रहा है कि भाजपा सरकार जो है जनता को लूटने का अपना जरिया साफ दिखा रही है कि हम पेंशन स्कीम में चेंजेस इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जनता को लूट सके। आपको पता ही होगा कि पुरानी पेंशन योजना देखें तो नई पेंशन में वो सारी योजनाएं, जो सुविधाएं पुरानी पेंशन में मिलती थी वो हमें नई पेंशन योजना में नहीं मिलती। अब जनता बीजेपी से सवाल करना चाहती है कि अगर उनका फैसला सही होता, नई पेंशन स्कीम लाना सही होता, पुरानी पेंशन स्कीम हटाना सही होता, तो उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गौरी शंकर इसका विरोध क्यों करते? उनकी नई पेंशन योजना लागू करने के फैसले के समर्थन में आने से साफ साफ उन्होंने क्यों मना किया? यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उनको इस फैसले के बाद निकालना भी चाहती है कि वो इनके नई पेंशन को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो भी वे अपने फैसले के खिलाफ ही रहेंगे, क्योंकि ये देश की जनता पर होने वाला अन्याय है। उन्होंने कहा कि ये देश की जनता पर होने वाला अन्याय है। पेंशन स्कीम को चेंज करना लोगों के लिए सही नहीं है, इसमें जो बुजुर्ग हैं उनका कहीं भी फायदा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि जब सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेगी तब तक वे जगह जगह आंदोलन करते रहेंगे और ये उनका संवैधानिक हक है। उन्होंने ये कहा कि जब तक सरकार जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे वापस नहीं लाती, वो ना ही अपनी सरकार, क्योंकि वो भाजपा के ही नेता हैं, ना ही वो अपनी सरकार को सपोर्ट करेंगे और वो जगह जगह जाकर आंदोलन करेंगे, हर जगह बोलेंगे कि ये जो सरकार लेकर आई है नई स्कीम ये गलत है, क्योंकि ये उनका अधिकार है। वो बेसहारा बुजुर्गों को पोषण से वंचित नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि वो इस अभियान से लोगों को जागरूक करते रहेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि भाजपा भी अपने फैसले पर डगमगाती हुई नजर आ रही है। यूपी में बीते 1 अप्रैल को पुरानी पेंशन योजना को खत्म किया गया। इस फैसले के खिलाफ उसी दिन यूपी में काला दिवस भी मनाया गया। आपको बता दें, पुरानी पेंशन योजना को बंद करने के खिलाफ लखनऊ में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और सड़क पर कई घंटों तक जाम भी लगा रहा। इस बीच प्रदेश सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और मुख्य सचिव डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे ने पुरानी पेंशन योजना बंद होने पर जानकारी दी और प्रदर्शनकारियों से कहा कि आंदोलन करने से, धरना प्रदर्शन करने से कोई हल नहीं निकलेगा। इसी बीच कल एक बड़ी अपडेट सामने आई थी कि केंद्र सरकार नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करेगी। इसके लिए कमेटी बनाई गई। पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है ये। सरकार अब नई पेंशन स्कीम को जल्द ही रिव्यू करेगी। गुरुवार यानी 6 अप्रैल को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के रिव्यू के बाद सरकार फैसला लेगी कि पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू किया जाना चाहिए या नहीं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के फैसले पर विरोध किया था, जिससे विशेषज्ञों में चिंता और बढ़ गई है। 24 मार्च को निर्मला सीतारमण ने एनपीएस का रिव्यू करने की बात कही थी।
24 मार्च को संसद में फाइनेंशियल बिल पेश करने के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करने की बात कही थी। सीतारमण ने कहा था कि फाइनेंस सेक्रेटरी की लीडरशिप में एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी नई पेंशन स्कीम को रिव्यू करेगी। नई पेंशन स्कीम कब लागू हुई थी? कर्मचारियों को साल 2004 से पहले पुरानी पेंशन के तहत रिटायरमेंट के बाद एक तय पेंशन मिलती थी। यह पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों की सैलरी पर आधारित होती थी। इस स्कीम में रिटायर्ड कर्मचारियों की मौत के बाद उसके फैमिली मेंबर्स को भी पेंशन मिलने का एक नियम था। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार से अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम जो थी वो बंद कर दी थी। इसकी जगह नई पेंशन स्कीम लागू कर दी थी। वहीं इसी बीच मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आम आदमी पार्टी ने पिछले साल जब पंजाब में सत्ता में आना था तो आम आदमी पार्टी ने एक वादा किया था कि वे ओल्ड पेंशन स्कीम को पंजाब में वापस लेकर आएंगे। और आपको बताते हुए मुझे ये खुशी हो रही है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वापस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। पिछले महीने ही पंजाब सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी द्वारा ये कहना है कि पिछले 9 साल से जो केंद्र सरकार है वो सो रही थी। उन्होंने तब नहीं सोचा कि ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाई जाए या नई पेंशन स्कीम में कुछ चेंजेस करे जाएं, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लेकर आए तो केंद्र सरकार भी जाग गई। क्या केंद्र सरकार इसलिए जागी क्योंकि अब उन्हें 2024 के लोकसभा के चुनाव दिख रहे हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है जो आम आदमी पार्टी ने प्रश्न उठाया है कि केंद्र सरकार सिर्फ 2024 के चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए पेंशन स्कीम के साथ फेरबदल कर रही है? हमें जरूर बताइए, आपको भी यही लगता है कि जो आम आदमी पार्टी ने ये सवाल उठाया है वो सही है या नहीं? तो सुनिए आपने पूरी खबर किस तरीके से 2005 के बाद जो है नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी। पुरानी पेंशन स्कीम सिर्फ 2004 तक जो भी कर्मचारी 2004 से पहले लगे हुए थे उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का जो है लाभ मिलना था, लेकिन 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो है इस पेंशन स्कीम को बदल दिया, वो एक नई पेंशन स्कीम ले आए। हालांकि जो ये नई पेंशन स्कीम है इसमें पुरानी पेंशन स्कीम वाले कोई भी लाभ नहीं दिए जा रहे, कोई भी उसमें सुविधाएं जो पुरानी पेंशन स्कीम में मिलती थी वो नहीं दी जा रही, जिसके बाद अब विपक्ष जो है इस पर एक और बार निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार पेंशन की स्कीम को बार बार कभी नई पेंशन स्कीम लाना, कभी पुरानी पेंशन स्कीम दोबारा लगाना, केंद्र सरकार जो है जनता के साथ खेल रही है। केंद्र सरकार आने वाले चुनावों में नंबर बनाने के लिए और जनता का पैसा हेटने के लिए ये सब कर रही है। केंद्र सरकार को जरूर डिसाइड कर लेना चाहिए कि उन्हें कौन सी पेंशन स्कीम लागू करनी है, क्योंकि हर रोज अगर केंद्र सरकार बदलेगी कि आज नई पेंशन स्कीम लागू हो रही है, इस महीने पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो रही है, तो इससे जनता का भी बहुत नुकसान हो रहा है। जिसके बाद विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि केंद्र सरकार अपने फायदे के लिए, क्योंकि आपको बता दें 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो उनका कहना है, विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि 2024 में चुनाव जीतने के लिए जो ये सरकार है ये सारा फेरबदल कर रही है। तो कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, जो विपक्षी पार्टियां जो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव 2024 जीतने के लिए सारा फेरबदल कर रही है, क्या वो सही है या नहीं? और देखते रहिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले सबसे आगे। धन्यवाद।